हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। और साथियों, आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न CSI नेट मैथमेटिक्स में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लर्न करा था नंबर थ्योरी का जो टाउ फंक्शन था साथियों, उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं नंबर ऑफ सब फील्ड्स निकालने में। साथियों मुझे उम्मीद है कि प्रीवियस लेक्चर को डेफिनेटली साथियों आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। ठीक है साथियों, तो आज का जो की हाईलाइट है साथियों, नंबर थ्योरी में ही हम लोग काम करेंगे साथियों, लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो साथियों। ठीक है ना, जो कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो और लीनियर कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो पे साथियों जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आज हम लोग टैकल करेंगे। तो पहले साथियों कुछ हम लोग बेसिक्स करते हैं, और उससे पहले साथियों प्रीवियस लेक्चर का मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवा देता हूँ कि क्या था क्वेश्चन, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने गलत आंसर दिया था, तो मैं चाहता हूँ साथियों एक बार आप लोग वो देख लें। साथियों कोई फील्ड है, उसका ऑर्डर 100 था, ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया था कि नंबर ऑफ सब फील्ड, पहला क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ सब फील्ड्स कितने होंगे, जिसके लिए मैंने आपको बताया था साथियों कि क्या करना है, इस प्राइम टू द पावर n का सिर्फ आपको टाउ n निकालना है, टाउ 100। टाउ फंक्शन कैसे वर्क करता है साथियों, कैन राइट 2 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2। एंड टाउ फंक्शन जब हम लोग साथियों यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको क्या करते हैं साथियों, कन्वर्ट कर देते हैं, तो जितना भी एक्सपोनेंट रहता है उसमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्चुअली ये क्या दे रहा है साथियों, पॉजिटिव डिवाइजर, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 100। तो साथियों यही जो हमारा है 9 क्या बनेगा, नंबर ऑफ सब फील्ड्स बनेगा, ठीक है ना। और मैंने ये भी बताया था साथियों कि नंबर ऑफ प्रॉपर सब फील्ड इस फॉर्मूले से दिया जाता है, टाउ 100, उससे क्या करेंगे साथियों, 1 लेस, सो 9 - 1 = 8। और साथियों इसमें क्या, नंबर ऑफ इम्प्रॉपर साथियों सब फील्ड्स एग्जैक्टली 1 ही होता है, जो इटसेल्फ होता है, तो वो हमेशा ही 1 रहेगा। तो साथियों आपके 3 क्वेश्चन का जवाब तो यहीं पे मिल गया। एक चीज और भी समझ लीजिए, अगर आपकी क्वेरीज ये है कि सर आप ये बताएं कि सब फील्ड्स कौन कौन सा होगा, जो मैंने साथियों आज एक शॉर्ट्स में एक क्वेश्चन पूछा था कि आप बताएं कि इसके सब फील्ड्स क्या क्या होंगे, तो उसका आंसर होगा साथियों ये देखिए, ये तो सब फील्ड का भी ऑर्डर p टू द पावर n ही होगा, 2 टू द पावर 100 है तो उसका भी ऑर्डर क्या, सब फील्ड का भी ऑर्डर साथियों 2 पे पावर ही रहेगा। तो जो डिवाइजर होंगे, पहले 100 का डिवाइजर देख लीजिए कितना है, 100 का पॉजिटिव डिवाइजर 1 2 साथियों 4, ये हमने यही निकाला है पॉजिटिव डिवाइजर, 5 साथियों 10 20 25 50 और ये 100 साथियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या है हमारे पास, पॉजिटिव डिवाइजर, ये सब क्या निकला है, पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ 100। इसलिए साथियों ये जो है ना, नंबर थ्योरी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फील्ड थ्योरी कह लें, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, हर एक जगह पे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब साथियों जो सब फील्ड पॉसिबल है, सब फील्ड का जो ऑर्डर होगा वो क्या क्या हो सकता है, तो ऑर्डर ऑफ सब फील्ड्स क्या क्या होगा साथियों, तो यहां से देखिए इसी 2 पे पावर चढ़ता जाएगा, क्योंकि इसी का आपने डिवाइजर को लिस्ट करा है, तो ये आपने डिवाइजर लिस्ट जैसे किया है, तो साथियों इसको बस क्या करें आप लोग, इस पे पावर चढ़ा दें। यही सब साथियों क्या है, सब फील्ड का ऑर्डर है। तो साथियों ये है बहुत बड़ी चीज, अगर आप लोग समझ आ जाए तो बहुत इजी है, क्योंकि शॉर्टकट मिलने के बाद बहुत बड़ी बड़ी चीजें बहुत छोटी लगने लग जाती है, और उतना इंपॉर्टेंस नहीं मिल पाता जो हम लोग बिग पिक्चर में किसी चीज को समझा के करते। तो साथियों ये क्या हुआ, ये साथियों ये जो सब फील्ड हुआ, ये सब फील्ड का ऑर्डर है, ठीक है ना। तो इसके एग्जैक्टली 9 सब फील्ड मिला है साथियों, ये सभी सब फील्ड का अलग अलग ऑर्डर है, इस ऑर्डर का सब फील्ड है ना, ये सभी ऑर्डर का सब फील्ड है। तो यहां तक साथियों क्या है, यहां तक प्रॉपर सब फील्ड है, प्रॉपर सब फील्ड का ऑर्डर है। और एक जो बच गया साथियों ये इटसेल्फ, ये क्या है हमारा इम्प्रॉपर सब फील्ड। मुझे उम्मीद है कि साथियों दोस्तों एक एक बातें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मुझे नहीं लग रहा है आप लोगों को एक भी चीज समझने में यहां तक प्रॉब्लम होगा।
साथियों आज का हमारा जो टॉपिक है, और साथियों आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा समझने में तो जरूर बताना कि साथियों कि इस नंबर ऑफ सब फील्ड हो, फील्ड की कार्डिनलिटी, कुछ भी साथियों आपको प्रॉब्लम हो डेफिनेटली आप लोग शेयर करना, ठीक है। बिल्कुल ही शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। जो भी नहीं समझ में आए जरूर पुटअप करना आप लोग। साथियों चलिए यहाँ पे देखिए, जो हमारा नंबर थ्योरी है उसका दोस्तों एक की पॉइंट्स मैंने लिया है जीसीडी। जीसीडी का साथियों एक दूसरा नाम है एचसीएफ। तो चाहे साथियों हम लोग रिलेटिवली प्राइम नंबर निकालेंगे, जनरेटर्स निकालेंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स निकालेंगे, हर एक जगह पे साथियों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो आपको बहुत इजी लग रहा है साथियों की ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो बचपन के चीज को हम लोग कैसे साथियों एप्लीकेशंस करेंगे, हमें ये पढ़ना है। चलिए साथियों कुछ पहले चीज समझ लीजिए कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है क्या है ना। पहले तो कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना, डिवाइजर भी होना चाहिए जो दोनों को डिवाइड करे, और ग्रेटेस्ट होना चाहिए। चलिए साथियों उसको समझते हैं। कहता है कि लेट ए इज नॉन जीरो, बी इज नॉन जीरो, और क्या होना चाहिए साथियों, दोनों इंटीजर होना चाहिए। नॉन जीरो मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। देन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ टू नंबर ए एंड बी क्या होगा साथियों, एक नंबर एक डी होगा, और डी क्या होगा साथियों, D must be positive integer। क्या होना चाहिए साथियों, D must be positive integer and D must divide A as well as D must divide B। तो साथियों मुझे उम्मीद है ये बात में आपको समझ में आ गया होगा कि A और B का साथियों जब हम लोग जीसीडी निकालेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालेंगे, तो उसका साथियों जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकलेगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होगा साथियों। और ये जो डी है इस दोनों को डिवाइड करे, क्या करेंगे साथियों, दोनों को एक ही टाइम पे डिवाइड करें। सिंपल सी बात है, जब आप लोग लेते हैं साथियों ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 1 एंड 2, तो 1 क्यों लेते हैं, क्योंकि 1 भी 1 को डिवाइड करता है और 1 2 को भी डिवाइड करता है, ठीक है ना। एंड 1 मस्ट बी पॉजिटिव। साथियों अगर यही क्वेश्चन -1 to 2 होता तब भी हम लोग +1 ही लेते, क्योंकि माइनस हमको नहीं लेना है, क्योंकि हमारे रूल में ही यहाँ पे मेंशन करा गया है, डेफिनेशन नहीं, कि डी मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर साथियों, ठीक है। चलिए अब कुछ हम लोग डेफिनेशन प्रॉपर्टी सब साथियों लर्न करते हैं कि जीसीडी ऑफ ए कोमा बी, मान लीजिए साथियों पे दोनों पॉजिटिव हो या वन ऑफ देम इज नेगेटिव, या साथियों इस दोनों में से कोई क्राइटेरिया हो, या फिर साथियों दोनों नेगेटिव हो जाए, तब भी साथियों जो इसका पॉजिटिव का आएगा साथियों ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो ही इस कंडीशन में ही आएगा। मेरा कहने का मतलब है साथियों कि आप -1,2 का निकालें, 1,2 का निकालें, सबका सिमिलर ही होगा। इसलिए इस लेवल पे भी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर बताइए माइनस का क्या होगा। तो साथियों जैसे -2, -4 का, +2 का तो आपको पता है 2 होता है, तो साथियों ये सबका ही होगा, चाहे -2, 4 होगा उसका भी साथियों 2, जीसीडी ऑफ -2, -4 का भी 2 ही होगा साथियों, और जीसीडी ऑफ 2, -4 का भी 2 होगा। तो साथियों ये जरूर याद रखें, बहुत ही काम की चीज है और कई जगह पे आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए इसको जरूर पढ़ा जाए। तो साथियों ये हो गया प्रॉपर्टी। सेकेंड है, ये मैंने बोला है कि डी क्या होगा साथियों, डी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आएगा, हमेशा इसको याद रखा जाए। तो सेकेंड ये है। थर्ड कहता है साथियों, देखिए ये इंपॉर्टेंट आया, इस बेस पे साथियों प्रीवियस ईयर में कई क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बने हैं। कहता है जीसीडी ऑफ a, 0 वही होगा साथियों जीसीडी ऑफ -a, 0, ऊपर वाला ही बात चल रहा है, लेकिन इसमें एक कमाल की बात है कि हम लोग किसके साथ साथियों, 0 के साथ जीसीडी निकाल रहे हैं। तो हमेशा याद रखे ये जो नंबर होगा साथियों, ये वाला जो नंबर आएगा वही आएगा, लेकिन वो पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा साथियों, ये पॉजिटिव, चाहे माइनस रहे प्लस रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये आएगा ये पॉजिटिव। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 1,0 का भी जीसीडी 1 ही होगा, और जीसीडी ऑफ -2,0 करेंगे तो साथियों 2 मतलब पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। इस चीज को आप लोगों को जरूर याद रखना है। मैंने क्या लिखा साथियों, जीसीडी ऑफ -1,0 का भी 1 रहेगा, और जीसीडी ऑफ 1,0 का भी साथियों 1 ही रहेगा, ठीक। इस चीज को जरूर याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी टर्मिनोलॉजी को क्लियर करते हैं। साथियों जीसीडी ऑफ 0,0 ये तो आपको दिख ही रहा है कि साथियों वन ऑफ देम मस्ट बी नॉन जीरो, तभी जाके हम लोग डिफाइन कर सकते थे, क्योंकि उसका जीसीडी पॉजिटिव तभी आएगा जब वन ऑफ देम शुड बी नॉन जीरो। साथियों थोड़ा सा लाइट चला गया है तो 1 मिनट वेट कर लीजिए आप लोग।
चलिए साथियों काम करते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई कि इसको जरूर याद रखें कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जब भी 0,0 का कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। इसको जरूर याद रखा जाए कि 0,0 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नेवर एग्जिस्ट, है ना, तो डज नॉट एग्जिस्ट। इसको जरूर याद रखें या नॉट डिफाइंड आप कह लें, ठीक है, इसको जरूर याद रखा जाए। साथ ही ये कमाल का चीज है, ये प्रॉपर्टी जीसीडी ऑफ MA, MB टाइप का रहेगा, A, B में कुछ मल्टीपल रहेगा साथियों, इसको जरूर याद रखें कि इसका जो कॉमन मल्टीपल आएगा साथियों उसको बाहर निकाल लें और जीसीडी ऑफ A, B को निकाल लें, ठीक है ना। तो ये आपको जरूर हेल्प करेगा। लाइक मैं ये कहना चाह रहा हूँ -4, -6 है, तो क्या करेंगे, 2 इसका मल्टीपल है साथियों, 2 या -2 जो भी निकालने का मन है ये निकाल लें। और जीसीडी साथियों क्या आ जाएगा यहाँ पे 2,3 और इसका 1 होता है, तो 2 × 1 becomes 2। तो साथियों इसको जरूर याद रखा जाए। एक्चुअली है वही वाली बातें, उसी जनरलाइजेशन कंडीशन से ये निकाला गया। जो 4,6 का जीसीडी होगा वो माइनस में ही होगा, जो आपने ऊपर में ही पहला प्रॉपर्टीज लर्न कराया साथियों। चलिए ये हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। साथियों ये 3 का जब भी रहेगा तो किसी 2 का निकाल लीजिए पहले, फिर 3rd के साथ उसका जीसीडी कॉपरेट कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है ना। तो साथियों ये आपको समझ में आ गया। कुछ और भी प्रॉपर्टी हम लोग लर्न करते हैं। चलिए साथियों कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले स्विच करते हैं। चलिए साथियों कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को लर्न करते हैं। देखिए पहला हमारा है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन। साथियों क्या लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन, जो आप लोग पहले से ऑलरेडी वाकिफ हैं। सिर्फ एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट आएगा जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंस। साथियों ये बोलता है ax + by इज कॉन्ग्रुएंस टू c हैज अ सॉल्यूशन। ये एक्चुअली क्या है साथियों, x और y में लीनियर है क्योंकि दोनों पे पावर 1 है। वेरिएबल क्या है साथियों, x एंड y, तो इस पे क्या है एक पावर है, तो लीनियर हो गया। तो ax + by इज कॉन्ग्रुएंट, इसको कॉन्ग्रुएंट पढ़ ले, इक्विवेलेंट टू c हैज अ सॉल्यूशन। कहता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज पॉसिबल फॉर दिस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ d मस्ट डिवाइड c। और d क्या होगा साथियों, a और b का सबसे पहले हम लोग कॉमन क्या करें, जीसीडी निकाल लें। a और b का साथियों जीसीडी निकालेंगे और ये क्या करना चाहिए, इस d को डिवाइड करना चाहिए। और ये साथियों कैरेक्टराइजेशन है, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या याद रखना है कि साथियों जीसीडी ऑफ A, B याद रखें, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ A, B मस्ट डिवाइड C। अगर इसी को डिवाइड करेगा तो ये जो हमारा सिस्टम है साथियों, लीनियर इक्वेशन है, इस लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये भी बातें याद रखा जाए बहुत अच्छे से। इफ D डज नॉट डिवाइड साथियों किसको, C को, तो इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, ये जो हमारा सिस्टम है साथियों, लीनियर इक्वेशन डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन। इसको जरूर याद रखा जाए क्योंकि जनरली हम लोग क्या है, सपोजिशन को याद रखते हैं और कॉन्ट्रापोजिटिव को याद नहीं रखते। तो साथियों ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, ये कंडीशन होल्ड करेगा और इसके पास सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा। कब साथियों, अगर जीसीडी ऑफ A, B मस्ट डिवाइड C। अगर ये डिवाइड नहीं करेगा साथियों, इस सिस्टम के पास भी सॉल्यूशंस नहीं होगा। ये हमेशा याद रखा जाए। इफ एंड ओनली इफ कैरेक्टराइजेशन गिवन है, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। चलिए इसी चीज को थोड़ा सा इसमें क्या करा, मॉडिफिकेशन कर दिया। बोला कि चलिए जीसीडी ऑफ A, B D है, इसका मतलब क्या है, D मस्ट डिवाइड A एंड D मस्ट डिवाइड B, ठीक है ना। तो साथियों इस केस में क्या करेंगे, जब इसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करके, डिवाइडर से डिवाइड करेंगे साथियों, तो अब इसका जो जीसीडी है वो 1 बनेगा। और सिंपल सी बात है साथियों, दोनों का कॉमन जो टर्म है A और B का वो तो कट ही गया क्योंकि A और B का जीसीडी ऑलरेडी D है। साथियों कॉमन हट गया तो जो हमारे पास है कॉमन नहीं बचा। तो आपको पता है कि जब भी 2 डिफरेंट नंबर का कॉमन कुछ नहीं आता है साथियों, तो उसका कॉमन क्या आता है, 1 आता है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी वन फॉर एनी मास्टर और ग्रेजुएट स्टूडेंट साथियों। चलिए यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा है आप लोगों को कुछ भी बात समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा, बट एक चीज जरूर याद रखें, ये जो मैंने इफ एंड ओनली क्राइटेरिया होल्ड करवाया या ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है साथियों, इसको जरूर याद रखा जाए, ठीक है। और ये सब उसी पे प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टीज डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा। पहले इसको समझ लें कि ax + by = c या congruent to c has a solution या existence of solution is possible if and only if GCD यानी D और क्या है साथियों, GCD of A, B must divide C, है ना। साथियों इस चीज को हमेशा हमेशा याद रखा जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें याद रह जाएगी और इस बेस पे कई सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मिलेगा। साथियों सेकंड हम लोग लर्न करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, एक वर्ड दे दिया एन, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन लगा दिया। यहाँ पे जो मॉडुलो आया, अब यही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। इसको जरा अच्छे से पहले समझ लेते हैं। चलिए साथियों, आप लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लर्न करा था ग्रेजुएशन में, जिसका नाम था इंटीजर मॉडुलो एन, ठीक है ना। तो साथियों पहले उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं कि हाउ डज दिस मॉडुलो इम्पैक्ट ऑन द डिफरेंट कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। तो कैसा उनका इम्पैक्ट है उसको समझते हैं साथियों। आपको पता है कि किसी नंबर में अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो ऑलवेज क्या देता है, 0, है ना, रिमाइंडर 0 देता है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, 1 मॉडुलो एन, है ना। और अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं साथियों तो Z2 पे रिमाइंडर पे काम करना स्टार्ट कर दिया था 1, और यहां से आप लोग ऑपरेशन क्या लगाते थे साथियों, इंटीजर मॉडुलो 2। अगर Z3 की बातें करें तो साथियों ये क्या है हमारे पास, कैसा कलेक्शन करता है एलिमेंट का, इस टाइप का 0 1 2, और साथियों ये क्या था, इंटीजर मॉडुलो 2, है ना। एंड दिस इज वर्किंग टू अप टू n, है ना। ऐसा अगर Zn रहेगा साथियों, कोई ग्रुप ऐसा है, उसके जो एलिमेंट का हम लोग कलेक्शन करेंगे वो कैसा होगा साथियों, डॉट 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 अप टू, इससे एक लेस तक जाएंगे, है ना, और इंटीजर मॉडुलो n। सो व्हाट आर वी डूइंग एक्चुअली हियर, साथियों क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो उसका सिर्फ कलेक्शन कर रहे हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 या 1 आएगा तो उसी का कलेक्शन। 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 1 या 2 आ सकता है, तो वही कलेक्शन हुआ, है ना। n से डिवाइड करेंगे तो साथियों उससे एक लेस तक, 3 से डिवाइड किया 2 तक आना, 2 से डिवाइड किया 1 तक आना, 1 से डिवाइड किया उससे एक लेस 0 तक आना। सो n से डिवाइड करेंगे 0 अप टू n-1 तक आना। सो दिस इज द कलेक्शन ऑफ द रिमाइंडर। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं और उसकी काउंटिंग नंबर, अगर रिमाइंडर की बातें करें तो ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन n, या लेस और इक्वल टू n तक आप रख सकते हैं, या अप टू n-1 तक, ठीक है। ये मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रखा होगा, ऑलरेडी आप लोग इससे अवगत होंगे। नाउ कम टू दिस वन। सो व्हाई वी आर वर्किंग ऑन द मॉडुलो n। सो साथियों मॉडुलो n वही इंटीजर मॉडुलो n है। कहता है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n। इसको कैसे रीड करते हैं साथियों, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n। कब होगा साथियों, कि बहुत ही ज्यादा बच्चा वाला काम है, जरा ऊपर में हम सब लोग समझते हैं। कहता है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n। आप सिंपल सी बातें अपने लैंग्वेज में समझ लीजिए। कॉन्ग्रुएंट को आप ये समझ लीजिए कि इक्वल है, ठीक है। ये मॉडुलो पे ऑपरेट हो रहा है इसलिए इसका एक अलग नाम रख दिया गया कॉन्ग्रुएंट। तो साथियों सिर्फ और सिर्फ हमको क्या लर्न करना है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n। इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं इसको समझते हैं साथियों। अगर इसको इधर करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, a माइनस b इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 डज मीन्स व्हाट, साथियों एक्चुअली क्या है कि साथियों गांव का मोहल्ला है, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, तो आप लोग थोड़ा सा इसको मैनेज कर लें। साथियों a माइनस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू g मॉडुलो n, ठीक है ना, 0 मॉडुलो n, इसको जरूर याद रखा जाए। और ये क्या है, एक्चुअली किसी चीज को डिवाइड कर देते हैं तो उसका रिमाइंडर कंप्लीटली डिवीजन हो जाता है, तो साथियों क्या देता है, 0। तो इसको आप लोग बोल सकते हैं कि n मस्ट डिवाइड्स a माइनस b, है ना। और आप लोगों को पता है साथियों, इफ a डिवाइड्स b देन b मस्ट बी द some multiple of a for some k belongs to integer। ऐसा होता है 2 divides 4, so 4 can be written as 2m, है ना, m belongs to integer, या 2 2 जाए m के जगह 2 हो जाए, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से समझ में आ रखा होगा। चलिए साथियों इसी प्रॉपर्टीज को इन्होंने आगे बढ़ाया कि if a is congruent to b modulo n then n must divide a minus b। ये लिखा हुआ है, यानी a minus b must be 0, कंप्लीट डिवीजन की बातें कर रहा है मॉडल, ठीक है साथियों। यही वाला है टर्म्स n मस्ट डिवाइड a माइनस b, यानी a माइनस b मस्ट बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ सम मल्टीपल ऑफ n, सम मल्टीपल ऑफ n, है ना। तो ये वाली बातें हो गई जो इजी से लिखा हुआ है साथियों। ज्यादा मैं नहीं करवा पाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए इसी प्रॉपर्टीज के थ्रू। क्या लिखा हुआ है कि 6, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, कैन आई राइट लाइक दिस वन। तो ये कंडीशन याद रखना, ये वाला चीज अगर होल्ड करेगा तो लिख सकते हैं, नहीं होल्ड करेगा तो नहीं लिखेंगे। पहले तो आप आराम से समझें कि 6 माइनस 3 कितना होता है साथियों, 3 होता है। ये कंडीशन क्या देखें कि आप लोगों को ये देखना है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n इफ n मस्ट डिवाइड साथियों a माइनस b। तो यहां से पहले तो 6 माइनस 3 a माइनस b के जगह पे क्या है साथियों, a इक्वल्स टू b मॉड n, n के जगह पे हमने 5 लिया साथियों, a और b के जगह पे 6 और 3 है, तो ये हमारा 3 बन रहा है, लेकिन 5 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है
है ना साथियों। 5 डज नॉट डिवाइड्स a माइनस b यानी 6 माइनस 3 दैट इज 3। इसका मतलब है साथियों ये जो सिस्टम के पास कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट दैट मींस व्हाट, दिस कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज गोइंग टू बी 100% फेल्ड, है ना। मतलब ये इक्वलिटी जो है या कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो डज नॉट होल्ड, मतलब 6 और 3 कभी इक्वल नहीं हो सकता मॉड 5 के ऊपर, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो 6 में साथियों अगर 5 से हम लोग डिवाइड करें तो कितना मिलेगा 1, होना क्या चाहिए था 6 मस्ट इक्विवेलेंट टू 1 मॉड 5 होना चाहिए था ये, है ना। तो 6 और 3 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम नेवर हैव एनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल बेसिक बातें बोल रहा है, लेकिन हमारे पास समझदारी होनी जरूरी है साथियों। चलिए एक और देख लीजिए, 2 = 4 मॉड n क्या पॉसिबल है। पहले तो ये देखें इसका डिफरेंस क्या है, 2 - 4 दैट इज -2। क्या 5 - 2 को डिवाइड करता है, नहीं डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब क्या है, 2 नेवर बी कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 5, मतलब इसको ऐसा कभी भी लिखा नहीं जा सकता है, ठीक है साथियों। मुझे उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होगी, यही प्रॉपर्टीज था साथियों। आज का क्लास में ओवर कर रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस रिलेशन और कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n किस तरह से वर्क करता है। तो बेसिकली आपको याद रखना है ax = b मॉड, सॉरी इस पे तो हम लोग अभी पहुंचे ही नहीं है, a is congruent to b mod n has a solution। क्या कहेंगे साथियों, has a solution कब होगा, if n must divides a minus b, ठीक है। तो ये कंडीशन साथियों हमने लर्न करा। चलिए साथियों कुछ एचडब्ल्यू में छोड़ के आप लोगों को जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कल इसको साथियों आप लोग कर लीजिए कि शायद मुझे कल टाइम नहीं मिलेगा साथियों, तो हम लोग परसों से स्विच करेंगे साथियों। आप लोग चेक कीजिएगा कि 4 = 3 मॉड 2 पॉसिबल है क्या। 6 is congruent to 2 mod 4, is it possible, can I write like this one, क्या सिस्टम के पास सॉल्यूशन होगा कि नहीं। चलिए साथियों ये आपके पास 3 क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग अटेम्प्ट करना, ठीक है। और साथियों आप लोगों की कोई भी क्वेरीज हो, नहीं समझ में आए या कहीं पे आप लोग फंस रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, बेसिक्स की कहीं पे कमियां महसूस हो रही, तो डेफिनेटली साथियों आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है साथियों। तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और भी इंपॉर्टेंट सेक्शन के साथ, इसी को हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। और तब तक के लिए साथियों गुड बाय, टेक केयर, और बिल्कुल धमाके की तरह साथियों आप लोग मेहनत करते रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और मस्त रहें साथियों, ठीक है साथियों।